बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बकरीद स्पेशल में मटन चॉप्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेंडर और जूसी बनती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ले ली है मटन की चाप 1 किलो, और ये देखें थोड़े से बड़े साइज़ में है हमारी मटन की चाप। अब इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, जो कि मैं पूरा आधा लींबू का रस डाली हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के आपने इसमें लींबू का रस डालना है। तो लींबू का रस मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे पपीते का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अनियन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था। ये पूरी पेस्ट मैं डाल रही हूँ मिला के। तो ये चली गई हैं इसके अंदर। अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इसमें नमक शामिल कर देंगे अभी। तो अब सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने मलना है और इसको हम मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, ताकि इसमें गलावट हो सके। तो कर दिया है मैंने इसको मिक्स अच्छी तरीके से। कर देंगे इसको कवर और चेक करेंगे इसको 30 मिनट्स के बाद। जब तक ये मैरिनेट होता है आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको कर देते हैं साइड में। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एक हावन दस्ते में डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च। तो ये साबुत काली मिर्च मैंने डाली है इसमें। नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ लहसुन का पाउडर। तो एक सीजनिंग हम बना रहे हैं जो कि एक पाउडर फॉर्म में है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम ड्राई पार्सले, जो कि ऑप्शनल है, अगर हो तो ज़रूर डालिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा पाउडर, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि जाएगी 1 टीस्पून। इसी के साथ इसमें जाएगा सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, और डालेंगे हम इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। पेपरिका पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और ये है मेरे पास बेसिल लीव्स, जो कि ऑप्शनल हैं, अगर हो तो ज़रूर डालिएगा। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, कूट लेंगे हम। तो देखें बिल्कुल मार्केट की तरह हमारा ये सीजनिंग बनके तैयार हो चुका है, जो कि आपको कई तरह की सीजनिंग मार्केट में मिल जाती हैं। और जैसे आप स्टेक्स बनाते हैं, इस तरह की चाप बनाते हैं, उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये रेडी हो चुका है हमारा मसाला। अब नेक्स्ट स्टेप में एक बोल ले लेंगे, जिसके अंदर हम डालेंगे तेल, जो कि जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। कोई सा भी तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के इस मसाले का। तो इसमें से मैंने थोड़ा सा मसाला उठा लिया है, ये 3 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही हम तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस मसाले को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, वेल कंबाइन हो गया है। अब इसको हम डालेंगे प्री मैरिनेट हुई हुई मटन की चॉप्स के ऊपर। तो मैरिनेट किए हुए तकरीबन 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं मटन की चॉप को। तो इस तरह से अगर आप चाप को प्री मैरिनेट करके बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, और ये होता है कि बहुत ही जूसी और मॉइस्ट आपकी ये चांपें बनती हैं। अब ये जो मैंने मसाला तैयार किया है तेल के साथ, इसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, मसल लेंगे इस मसाले को चांपों के ऊपर। तो इस मसाले को मिक्स करने के बाद आप इसको राइट अवे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ी देर के लिए और मैरिनेट करके रख भी सकते हैं। तो इसको मैं मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ फिर दोबारा से तकरीबन आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अभी चांपों को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा गुजर चुका है टोटल। तो मैंने 30 मिनट पहले इसको मैरिनेट किया है, और 30 मिनट मैंने इस मसाले के साथ इसको मैरिनेट किया है। तो इसको हम करेंगे ग्रिल। तो यहाँ पे देखें ज़बरदस्ती चांपें हमारी मैरिनेट हो चुकी हैं। इस स्टेज के ऊपर इसको हम ग्रिल पैन के ऊपर ग्रिल करेंगे। तो ग्रिल पैन के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ। आप इसके ऊपर बटर लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं। अब एक एक करके चांपों को रखेंगे। मेक श्योर कि आपका ये ग्रिल पैन अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें एक एक करके मैं चांपों को रखती जा रही हूँ, और देखें तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। 5 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। अब एक साइड से हमारी चाँप हो चुकी है ग्रिल, तो इसको हम पलट रहे हैं। तो देखें स्लाइटली गोल्डन सा कलर आ चुका है, और बड़ी ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। तो इसी तरह से हम इसको पकाएंगे। तो क्योंकि हमने इस पर लगाया था पपीते का पेस्ट, तो इसका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे चापों को मैंने पलट दिया है। पलटने के बाद भी हमने इसको इतने ही टाइम तक पकाना है। तो देखें ज़बरदस्त सी हमारी ये चाँप रेडी हो चुकी हैं। तो जो चांपें हमारी ग्रिल होती जाएंगी, इनको हम निकालते चले जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरह से अरबिक स्टाइल में, लेबनीज़ स्टाइल में बना के इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के घर में ज़रूर सबको पसंद आएगी। ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।